आइए जानते हैं जीवन उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने पुस्तकों से प्राप्त की हैं और आप भी इनसे लाभ उठाएं। पहला बिंदु ये है कि देव पूजा यानी भगवान की जो हम पूजा घर पे करते हैं पूरब या उत्तर मुख होकर और पितृ पूजा दक्षिण मुख होकर करनी चाहिए। दूसरा है तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं भगवान को बहुत प्रिय है। तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पित की जाती है उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के पात्र में रखकर ही अर्पण करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, तो हमेशा दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं। चौथा है पूरब की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन और आयु में वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है और उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। यानी उत्तर की तरफ सिर करके न सोएं, पश्चिम की तरफ सिर करके न सोएं, हमेशा पूरब या दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं। पांचवा है बांस या पलास की लकड़ी पर कभी नहीं सोना चाहिए। अंतिम दिनों में ही लोग सोते हैं बांस की लकड़ी पर। छठा है दिन में और सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातःकाल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। सातवां है कि भोजन सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर आप भोजन करें तो पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करें। इसके बाद में आठवां है कि परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। वह स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं, इसलिए हम निंदा करके अन्न खाना प्रारंभ न करें। इसके बाद अगली बात जो है कि भोजन करते समय मौन रहना चाहिए, ना बोलें, शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन की मेज पर सब लोग शांतिपूर्वक बैठें, कुर्सी मेज पर आराम से खाएं। 10वां है अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में निंदा कराने वाला होता है। अधिक भोजन न करें, इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। 11 नंबर है कि थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान सुंदर होती है तथा यह बहुत खाने वाला है। ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते हैं। 12वां नंबर है कि खड़े होकर जल नहीं पीना चाहिए। 13 नंबर है कि जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसके जीवन भर किया हुआ पुण्य निष्फल हो जाता है। पैर हमेशा दोनों हाथों से छूना चाहिए और ये सब प्रयोग करके देखिए, 100% बातें सही हैं, अच्छी हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, तो अवश्य घर पे प्रयोग करिए। पैर छूने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे पैर छूना चाहिए। किसी भी प्राणी के ऊपर से लांघना नहीं चाहिए। अगर कोई प्राणी है, जीव जंतु, कुत्ता, मनुष्य, कुछ भी उसको ऊपर से न जाए, उसमें प्राण है तो उसको ऊपर से न लांघें। किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु को न तो लांघें और न उस पर पैर ही रखें। बहुत बढ़िया। इसके बाद आचार्य, पिता, माता और बड़ा भाई, इनका दुखी होकर भी कभी अपमान न करें। आचार्य परमात्मा की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की मूर्ति है और माता पृथ्वी की मूर्ति और भाई अपनी ही मूर्ति है। यानी भाई और आप एक ही है, दो नहीं है। देखने में तो भाई दो हैं, लेकिन आप दो नहीं, एक हैं।
जो स्त्रियां घर के बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से न रखकर इधर उधर बिखेरे रहती हैं, सोच समझकर काम नहीं करती, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरों के घरों में घूमने फिरने में रुचि रखती हैं और लज्जा को सर्वथा छोड़ देती हैं, उन्हें लक्ष्मी त्याग देती है। विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह धोबिन, उल्टा, अधम और कला प्रिय स्त्रियों को कभी अपनी सखी न बनाए। धोबिन भी स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना उनकी कीर्ति, शील तथा पतिव्रता धर्म का नाश करने वाला होता है। रात्रि में भरपेट भोजन न करें। कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन से उसका हित चिंतन करें, मीठी वाणी बोलकर उसे संतुष्ट करें। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे जाएं और जब तक वह रहे तब तक उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। ये 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंचदक्षिण यज्ञ कहलाता है। अपनी ही वाणी से अपने गुणों का वर्णन करना अपने ही हाथों अपनी हत्या करने के समान है। स्वजनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा और स्त्री, बालक, वृद्ध या मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। शत्रु के भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए और गुरु के भी दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। स्त्री संग, भोजन और मलमूत्र का त्याग सदा एकांत में करना चाहिए। यानी कि आप स्त्री का साथ, भोजन हो और मलमूत्र, इसमें एकांत में, चाहे स्त्री का साथ हो, चाहे भोजन हो, चाहे मलमूत्र का त्याग कर रहे हो। इसके बाद छोटी छोटी बात के लिए कसम नहीं खाना चाहिए। व्यर्थ कसम खाने से मनुष्य इहलोक और परलोक में भी नष्ट। कसम खाना का मतलब अपनी आत्मा पर जोर डाल रहे हैं। कुम्हड़ा काटने या फोड़ने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाला पुरुष कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होते हैं। यानी पुरुष को दीपक नहीं बुझाना चाहिए, स्त्री को कुम्हड़ा नहीं काटना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच जाति में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। कल किया जाने वाला काम आज और सायंकाल में किया जाने वाला काम प्रातः काल में ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा है या नहीं। अनेक कार्य उपस्थित होने पर बुद्धिमान मनुष्य को आवश्यक कार्य पहले तथा शीघ्रता से करना चाहिए और न करने योग्य कार्य पीछे तथा देरी से करना चाहिए। तो धन्यवाद, आज इतना ही।